Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I teach. I will teach you today नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन दो कंडीशन में हम आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज नर्स इक्वेशन? पहले तो ये हम समझेंगे कि नर्स इक्वेशन क्या है। नर्स साइंटिस्ट ने किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसके टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन प्रोवाइड किया, जिसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। इसलिए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसके टेम्परेचर से उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में नर्स ने इक्वेशन दिया। उसी को बोलते हैं नर्स इक्वेशन। सपोज करते हैं हम, ठीक है ना, कि कोई रिएक्शन है, आपका मेटल प्लस आयन है, इसको एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो ये मेटल में चेंज होती है। ये मेटल है जिस पर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो एन पॉजिटिव चार्ज है तो जब एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तभी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो जाता है। या दूसरे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जेडन है, 2+ चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये टेक करेगा तो आपको ये जेडन 2 जेडन में चेंज हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को हम अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। ये Mn और Zn पर। अब इस पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है तो नर्स ने अपना इस पर लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू नर्स according to nurse क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड E इक्वल E0 माइनस RT बाई NF log concentration of product by concentration of reactant। तो concentration of product by concentration of reactant, समझा है। तो इन दो जो इक्वेशनों को एक्सप्रेस करने के लिए नर्स ने टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा इसके लिए इसने इक्वेशन दे दिया, प्रोवाइड किया। ये है नर्स इक्वेशन प्रोवाइड किए, इन विच कैपिटल E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए फैराडे कांस्टेंट। ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब हम ये जानेंगे कि जब कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में, गैसीय स्टेट में और लिक्विड स्टेट में यूनिट होता है तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं m इक्वल 1। तब इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, E इक्वल E0 माइनस RT बाई NF log, अब यूनिट कर दीजिए 1/m ए पावर n, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस फॉर्म में चल जाएगा। अब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे। आफ्टर टेकिंग नेचुरल लॉग, इस इक्वेशन का
हम नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड होता है, इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लीजिए तो E इक्वल E0 माइनस नेचुरल लॉग ले लीजिए 2.303 RT बाई NF log 1 बाई m के पावर n पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, क्लियर है। नेचुरल लॉग लेने पर एक डिजिट मिलती है, यहाँ पर डिजिट 2.303, तो इक्वेशन का ये हो जाता है कंडीशन। अब हम R की वैल्यू रख देते हैं 8.31, T की वैल्यू 298, F की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट 9655 पुट करते हैं इसमें, तो क्या होता है इक्वेशन का इफेक्ट, तो पुट कीजिए E इक्वल E0 माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.31 इंटू T की वैल्यू 298 बाई फैराडे कांस्टेंट लिख दीजिए n इंटू 96,500 लॉग की वैल्यू रखेंगे 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ये जगह। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे इस सब को, तो E इक्वल E0 माइनस 0.0591 बाई n और log 1 बाई m के पावर n, ये हमको इक्वेशन मिल जाता है और इसी को बोलते हैं नॉट्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉट्स इक्वेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट्स इक्वेशन। अब हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन टेम्परेचर ऑन द EMF ऑफ सेल, ये जो है कि हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं बस आगे नेक्स्ट टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अब देखिए, कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इस पर हम इफेक्ट देखते हैं, कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन के बारे में। चलिए रिएक्शन के बारे में कंसीडर कीजिए। ये रिएक्शन आपका है जेड सॉलिड के फॉर्म में है प्लस Cu2 प्लस ये एक्वस फॉर्म में है, एरो Zn एक्वस फॉर्म में चला जाएगा तो पॉजिटिव आयन, प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो आपको जो है कि ये मिलेगा कि इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
क्लियर है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। तो ये एनोड का हो जाएगा प्लेट, और Cu का रिडक्शन तो ये कहाँ पर होता है, कैथोड पर। तो ये हो जाएगा आपका कैथोड। तो अब दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड कर लेंगे हार। पहले फाइंड करते हैं कैथोड के लिए। कैथोड के लिए हम फाइंड करते हैं, आइए फाइंड कर लीजिए कैथोड के लिए। तो क्या लिखेंगे, कैथोड के लिए फाइंड करेंगे हम, तो लिखते हैं ECU2 प्लस Cu इक्वल E0 Cu2 प्लस, पहले हम निकालते हैं किसके लिए, कैथोड के लिए, बाई Cu माइनस RT बाई 2F। अब 2 क्यों किया भाई, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके पॉजिटिव 2 है ना, तो न्यूट्रल से ये log 1 बाई Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है, कैथोड के लिए हो गया। जस्ट लाइक इसी तरह से हम एनोड के लिए ले लेंगे। एनोड के लिए तो लीजिए, एनोड के लिए, एनोड तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एनोड है आपका, तो Zn2 प्लस बाई Zn इक्वल E0 Zn प्लस 2 बाई Zn माइनस RT बाई 2F log 1 बाई Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन। दो हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, एक कैथोड के लिए ये इक्वेशन, और एक एनोड के लिए ये इक्वेशन। दो इक्वेशन क्लियर हो गया। अब सेल पोटेंशियल EMF ऑफ सेल और ई सेल इक्वल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। गौर कीजिएगा, कह रहा है कि EMF ऑफ सेल और ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल ई कैथोड, ई कैथोड क्या है Cu2 प्लस Cu माइनस ई एनोड ई Zn2 प्लस और Zn। ये हो जाता है। अब हम करेंगे क्या कि इस ई कैथोड मतलब कि ई कैथोड की वैल्यू कौन, ये वैल्यू ECU बाई ये टोटल वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और ये Zn की ये टोटल वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम कैसे पुट करते हैं।
तो क्या था हमारा ई सेल इक्वल ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस बाई Zn। ये था, इसकी वैल्यू को पुट करना था। तो ई सेल इक्वल, इसकी वैल्यू होती है ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu माइनस RT बाई 2F log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये वैल्यू होगी कैथोड का माइनस ई नॉट Zn पर 2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई 2F log 1 बाई Zn2 प्लस आयन। ये हो गया आपका। कॉमन ले लेंगे हम, तो ई सेल इक्वल ई नॉट Cu पर 2 प्लस ऑब्लिक Cu। अब ये भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ई नॉट Zn प्लस 2 पर Zn माइनस RT बाई 2F है ना, log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन माइनस log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन। ये हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो E इक्वल ई सेल इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस RT बाई 2F log 1 बाई Cu2 प्लस बाई 1 बाई Zn2 प्लस। ये हो जाएगा जो इक्वल ई नॉट सेल माइनस RT बाई 2F log Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। ये हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि नेचुरल टेक करेंगे। यहाँ पर लॉग और यहाँ पर डिजिट मिलेगी। तो ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F। ये हो जाएगा log Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। ओके, अब हम R की वैल्यू 298, T की वैल्यू R की वैल्यू 8.31, T की वैल्यू 298 और फैराडे कांस्टेंट वैल्यू 96,500 पुट करेंगे। तो हमें हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 8.31 इंटू टी की वैल्यू 298 बाई क्या पुट कर देंगे आपका पुट कीजिए वैल्यू
ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.31 इंटू 298 बाई 2 इंटू 96,500 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस और ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस, अब इंटू कर दीजिए तो उसको इंटू कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.059 बाई 2 लॉग Zn2 बाई Cu2 प्लस। ऐसे हुआ, यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू तो ये आपको मिल गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें ये ऑब्टेन होगा। दिस इज नोन एज नट्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ये हो गया। ओके, दैट्स ऑल।